ये जयगढ़ फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार आ गया। करीब आमेर फोर्ट से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ जब आप आएंगे तो ये जयगढ़ फोर्ट का मुख्य द्वार है। तो अपने पहले दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। और जयगढ़ फोर्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसे जय बाण तोप कहते हैं, वो इसी फोर्ट में रखी हुई है। तो आपको इसकी जानकारी पूरी देंगे। तो पहले अपने अंदर चलते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। जयगढ़ फोर्ट के अंदर आ गए हैं। इस जयगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है तोप कारखाने की तरफ, और जो तोप बजरंग बाण तोप रखी हुई है वहाँ। तो पहले अपने तोप की तरफ चलेंगे, फिर इस तरफ चलेंगे। हालांकि आमेर फोर्ट जो है वो घूमने में आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन जयगढ़ फोर्ट जब आप आएंगे तो यहाँ आप 2 घंटे 3 घंटे तक घूम सकते हैं, क्योंकि यह लंबा चौड़ा बना हुआ है। और आप यदि बरसात के मौसम में यहाँ आते हैं तो ज़्यादा आनंद आएगा। ये यहाँ तोप का कारखाना लगा है दोस्तों। इस फोर्ट का निर्माण जय सिंह प्रथम ने 1667 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था, और सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में इस फोर्ट को बनाकर पूर्ण किया। आप देखेंगे कि यहाँ तोप के कारखाने में आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ काफ़ी पुरानी बैलगाड़ियाँ रखी हुई हैं। अपने अंदर की ओर चलते हैं पहले। ये जयगढ़ फोर्ट में रखी हुई बजरंग बाण तोप है दोस्तों। यह दूसरी बड़ी तोप है। यहाँ फोर्ट के ऊपर सबसे बड़ी तोप जो कि मैंने बताई जय बाण रखी हुई है, और यह भी दूसरी बड़ी तोप है जो 2 पहियों के ऊपर की तरफ 2 मछलियाँ बनी हुई हैं। साथियों, यहाँ रखी है बजरंग बाण तोप, जिसके बारे में बताया गया है कि अष्ट धातु से बनाई गई इस बजरंग बाण तोप के ऊपर 2 सुंदर मछलियाँ बनी हुई, शेर बने हुए हैं। ऊपर की तरफ शेर हैं 2 पहियों के ऊपर। ये इसको खींचने के लिए बैलगाड़ी होगी शायद, इसके ऊपर खींचते हैं। यहाँ दीवार के अंदर आप देखेंगे तो उस समय युद्ध वगैरह की परिस्थितियों के लिए यहाँ जगह जगह बंदूक चलाने के लिए और द्वार जो है वो बनाए गए हैं। अलग अलग शेप के अंदर है ये। आप देखेंगे तो इसको तो एक इस तरफ से है तो दूसरा इस तरफ बना हुआ है। तो युद्ध वगैरह की स्थितियों में इसको काम में लिया जाता था दोस्तों। ये जो सामने का आप देख रहे हैं यहाँ है तोप बनाने का कारखाना। सवाई जय सिंह प्रथम जो थे उन्होंने तोप डालने का कारखाना बनाया था, और सवाई जय सिंह द्वितीय जो थे जिन्होंने 1720 ईस्वी में यहाँ जय बाण तोप जो है वो बनाई थी। जब आप जयगढ़ फोर्ट पे ऊपर की ओर आएंगे तो पूरा का पूरा आमेर फोर्ट देख पाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आमेर फोर्ट है। आमेर फोर्ट के बिल्कुल आगे की तरफ मावठा लेक बनी हुई है। कहते हैं कि इतिहास में इसे मावठा लेक की तरफ झांकने वाला दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी अपने जयगढ़ फोर्ट के ऊपर हैं, और जयगढ़ फोर्ट जो है वो चील का टोला या फिर इग्गल की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। दोस्तों, यह जो फोर्ट है वो ज़मीन से करीबन 1500 से 2000 फीट ऊंचाई के ऊपर जयगढ़ फोर्ट है। और आप देखेंगे तो इस तरफ से ये नीचे की तरफ ये है आमेर फोर्ट पूरा का पूरा। सामने मावठा लेक बनी हुई है। दोस्तों, सामने आप पहाड़ी के ऊपर देखेंगे तो दोनों तरफ पहाड़ियों के ऊपर जो है वो वॉच पॉइंट बने हुए हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो इधर से ये दीवार जो है पहाड़ी के ऊपर बनी हुई। यहाँ ये जो है वो तोप डालने का कारखाना बनाया गया है। अब हालांकि कारखाने का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी मतलब क्षतिग्रस्त होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ नीचे की तरफ है ये बना हुआ है, ऊपर की तरफ वो भट्टी बनी हुई है। यहाँ से ऊपर की तरफ उस समय खड़े होते थे लोग। अब मैं थोड़ा सा आगे से आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर से भी देखेंगे, हालांकि इस तरफ से बंद है, और ये बीच में एक छतरी टाइप की बनी हुई है, और इसके बीच में ये एक कमरा बना हुआ है। यहाँ से आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन हालांकि ये बोर्ड जो है वह गायब हो गया यहाँ से। इस तरफ आप देखेंगे तो ये भट्टी का शायद उस समय गर्म पानी तेल वगैरह डालने का था, और इस तरफ की ये भट्टी बनी हुई है। तो कारखाना
ये कुछ अंदर की ओर भट्टी बनी हुई है। यहाँ प्रवेश करेंगे तो ये जो पॉइंट बना हुआ है इसमें चारों ओर ये भट्टी डालने का जो कारखाना था, यहाँ इनके सामान रखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार। तो आप इधर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ रखे हुए भट्टी के औजार, ये देखिए लोहे के बड़े बड़े रखे हुए सिस्टमेटिक। ये पूरा बरामदा लंबा चौड़ा बना हुआ है और यहाँ तोप डालने का जो कारखाना था उसका सारा सामान यहाँ अभी भी सुरक्षित है। हालांकि जयगढ़ फोर्ट में आपको लोग यहाँ कम देखने को मिले। यहाँ आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लोहार खाने के विभिन्न औजार रखे गए हैं जो उस समय तोप बनाने के यहाँ ये बढ़ई के कुछ औजार। और ये देखिए दोस्तों काफी पुराने रस्से जो कि अब वर्तमान समय में तो इम्पॉसिबल है भाई साहब, इतने बड़े बड़े रस्से। हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज भी इनके औजार भी जो है वो कितने सुरक्षित। चार पाई बाजोट हाथ का पंखा पंखी रखे हैं भाई साहब, क्या बात है यार, खूब छोटी है बाजोट। अब उस तरफ देखिए मतलब जमीन से बस 1.5-2 फीट की है, इतनी ऊंचाई पर होती थी। ये होता था राजा को सोए में बांध दिया जाए, मतलब राजा को अगर कहते हैं कि सोए में क्या क्या करो बांध देते थे तो वो खड़ा हो जाता था। गोल कटाई में विभिन्न प्रकार के तोपों की नाल में छेद करने के कट रहे हैं। क्या बात है। ये मॉडल है वो तोप के कारखाने का। इसमें चारों ओर का काफी लंबा चौड़ा बरामदा बना हुआ है जहां तोप के डालने का जो उस समय का कारखाना था उसका पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है। हालांकि यहाँ की गणित जो है वो थोड़ी खतरनाक है क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हज़ारों वर्ष पुरानी हैं, तो अब समझ से बाहर है। तो अब अपने चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या। जयगढ़ फोर्ट का ये जो व्यू है वो यहाँ का सबसे टॉप व्यू है। यहाँ से आपको पूरा आमेर फोर्ट और ये जो पहाड़ी दिख रही है इस पहाड़ी के उस तरफ बना हुआ है जयपुर का जयपुर शहर। सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर को बसाया और फिर अपनी राजधानी जो है वो यहाँ आमेर से जयपुर स्थानांतरित की। तब तक आमेर फोर्ट ही उनकी राजधानी रहा। आमेर फोर्ट का किला जो है वो करीबन 250 सालों तक बनता रहा, जिसका निर्माण जो है वो मान सिंह प्रथम ने शुरू किया था और फिर 250 सालों तक इसका निर्माण कार्य होता रहा। आप इस तरफ देखेंगे तो ये पूरा जयपुर शहर आपको नजर आएगा। सामने ये जल महल बना हुआ है और ये किला जो है वो जयगढ़ फोर्ट का ही भाग है। तो अपने इस तरफ भी जाएंगे और सामने आपको वहाँ जल महल दिखाई देगा और इस तरफ है ये बना हुआ है आमेर फोर्ट। नीचे की तरफ बहुत सारे प्राचीन जो है वो मंदिर बने हुए हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध है जगत सिंह। इस तरफ एक लंबी गैलरी बन रही है, यहाँ तो लिखा हुआ है नो एंट्री, तो अपने इसको रहने देते हैं और इस गेट से अब अंदर की ओर इधर चलते हैं। यहाँ बड़ा एक बरामदा बना हुआ है और यहाँ आप नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं, ऊपर बना हुआ है। सामने की तरफ का ये जो गेट है ये अंदर के महलों का है और इसी तरफ जो जयबाण तोप है वो रखी गई है। हालांकि कुछ छोटी बड़ी तोप हैं जो यहाँ भी रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, एक यहाँ है। इस तरफ का जो ये परिक्षेत्र है महल क्षेत्र सुबट निवास है जो कि अब बंद है। तोप कारखाना इस तरफ रह गया जहाँ से अपने आए हैं। राजस्थान एक सूखा प्रदेश होने के नाते यहाँ ग्रीष्मकाल में पानी की काफ़ी समस्या रहती है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ जयगढ़ फोर्ट के बीच में और पानी के टांके का निर्माण किया गया।
दोस्तों इसका निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि पूरे फोर्ट के परिसर का जो पानी है वो इसमें इकट्ठा होता है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा चारों ओर से ये ऊपर की जो इसकी छत है वो भी बंद है बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि उस समय पानी से बिल्कुल पूरा भर जाता था और फिर इसको पीने योग्य पानी के काम में लिया जाता था। एक उस तरफ है बना हुआ है, तो अपने उस तरफ चलते हैं। पहले अपने आगे की तरफ चलते हैं इधर, और जो तोप बनी हुई है उसको देखते हैं। टांके के अंदर फोर्ट का पानी जाने के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम है। तो पूरा आप देखेंगे इस तरह के बने हुए, ये इधर से जाने का रास्ता है और इसमें पानी इकट्ठा होता था। और कहते हैं कि ये पूरा चौक है, ये कहलाता है जलेब चौक, और इसके बीच में बना हुआ ये पानी का टांका। और उस समय इंदिरा गांधी के समय यहाँ सबसे अधिक खुदाई जो है वो खजाने की खोज में यहीं की गई थी। और इस तरफ आप देखेंगे कि ये दिखा हुआ है, ये रास्ता जो है वो यहाँ से जयबाण तोप की तरफ। अपने चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप देखने के लिए। दोस्तों इसका निर्माण 1720 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने करवाया था। और ये कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, 40 टन वजनी तोप। कहते हैं कि इसको पिछले 400-500 वर्षों में सिर्फ एक बार चलाया गया था, जिसका गोला चाकसू में गिरा था, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और कहते हैं कि वहाँ एक तालाब बन गया और उस तालाब में आज भी वहाँ पानी भरा रहता है, जिसको सामान्य स्थानीय लोग जो है वो काम में लेते हैं। तो अपने वो जयबाण तोप देखते हैं यहाँ से। साथियों जयगढ़ फोर्ट जो है वो कहते हैं कि खजाने का एक अनुपम है यहाँ उदाहरण था, क्योंकि पूरा जो आमेर रियासत और जयपुर का जो खजाना था वो यहाँ लाया गया था उस समय, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित स्थान था। कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय यहाँ खजाने की खुदाई की गई थी, और ये स्थान आप देख सकते हैं आज भी आपको नज़र आएगा, यहाँ खजाने की खुदाई की गई थी। और कहते हैं कि ट्रकों में भर भर के खजाना जो है वो यहाँ से दिल्ली लेके गया था, और दिल्ली से फिर किधर गया इस बात का तो कोई पता नहीं। तो खजाने की खुदाई वास्तविकता में हुई थी, इस बात का अंदाज़ा आप इसे देखकर लगा सकते हैं। दोस्तों इस फोर्ट का निर्माण यहाँ जयपुर के महाराजा जय सिंह ने 1667 ईस्वी में शुरू करवाया था। और कहते हैं कि 1726 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने इस किले को पूर्ण करवाया था। यह किला जो है वो आमेर किले की सुरक्षा के लिए किया गया था। साथियों जब आप यहाँ पैदल आते हैं तो आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं तो आप आ सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाने का जो रास्ता है वहाँ से गाड़ियों के आने का रास्ता है, तो आप गाड़ी लेके नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ से टर्न है, और फिर गाड़ियाँ सीधी यहाँ जयगढ़ फोर्ट पे आती हैं। और ये फोर्ट जो है वो ऊंचाई पर होने के कारण ही यहाँ आपको लोग जो हैं वो कम में नज़र आएंगे। ये जयगढ़ फोर्ट का मुख्य परिसर है। जलेब चौक से जब आप आगे की तरफ आएंगे तो आपको ये स्थान दिखाई देगा जहाँ खजाने की खोज की गई थी और यहाँ से खुदाई की गई थी। इस तरफ आपको ये वॉच टावर जो कि यहाँ का सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है वो। दोस्तों मिलिए दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप, 50 टन वजनी 2 पहियों के ऊपर, जिसे देख कर आप हैरान रह
1720 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस तोप का निर्माण करवाया था। दोस्तों यहाँ जयगढ़ फोर्ट में जय सिंह प्रथम ने तोप डालने का कारखाना बनाया था और कहते हैं कि 1720 ईस्वी में फिर ये जयबाण तोप जो है वो सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाई थी और उन्हीं के नाम पर इस फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट और इस तोप को जयबाण तोप कहा जाता है। जयपुर शहर है, यहाँ से सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जल महल जयपुर का और ये जयबाण तोप। दोस्तों यहाँ पर इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अब अपने जो इसकी सुरक्षा की दीवार है उसको देखते हैं। तो आपको इसके चारों ओर की जो सुरक्षा की दीवार बनी हुई है वो दिखाते हैं। इस फॉर्मेशन की आप आकृति देखिए, ये गन पॉइंट बना हुआ है, यानी यहाँ से सैनिक जो है ना वो आराम से खड़ा हो सकता है क्योंकि अंदर से चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, बाहर से बिल्कुल छोटा सा है तो सामने से सैनिक को पता ही नहीं चलेगा। नीचे की तरफ जो है वो इधर से यहाँ से तेल वगैरह डालने के लिए बना हुआ है और फिर ऊपर की ओर और बने हुए। पूरी दुर्ग के चारों ओर इस प्रकार की आपको जो है वो सुरक्षा चौकी नजर आएगी। अभी आप देख सकते हैं अपने दुर्ग की जो ये चारों ओर की जो प्राचीर है इसके सारे चल रहे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी है, आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो कम से कम ऐसा मानिए आप 3-4 घोड़े जो हैं वो सर पर दौड़ सकते हैं। और ये जो फॉर्मेशन है वो पूरे फोर्ट के चारों ओर बनी हुई है। अब इसकी चौड़ाई देखिए आप कितनी सुंदर है। ये जो भाग है अब अपने इस जलेब चौक में आ गए वापिस। ये वाला जो है जिसके अंदर मैंने आपको पानी का टांका बताया था, इसकी फॉर्मेशन आप देखेंगे पूरे फोर्ट की ऐसी व्यवस्था की गई है कि पानी की एक भी बूंद जो है वो कहीं वेस्ट नहीं होगी, पूरी की पूरी इसी पानी के टांके में आएगी। और इसके दूसरी तरफ जो है वो जेल बनी हुई है जहाँ पे बंदियों को कैद किया जाता था, तो अपने वो भी देखेंगे। थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं जहाँ पे शस्त्रागार गृह जो है वो बना हुआ है। जलेब चौक के बीच में 2 पानी के जो है वो ये टांके बने हुए, जिसमें ये वाला बीच में जो बना हुआ है ये तो काफ़ी बड़ा है और दूसरी तरफ का ये जो बना हुआ है ये छोटा दिखाई दे रहा है और जो कि ऊपर से खुला है। तो अपने दूसरी तरफ से देखते हैं कि ये अंदर से क्या सिस्टम है। हालांकि लग तो पानी का ही रहा है, ये सफाई करने के लिए था कुछ इस तरह का। ये ऊपर से खुला है आप देखिए और गहराई काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तक तो नज़र आ रही है। आगे आ जाओ। फोर्ट के ऊपर आप आना चाहते हैं तो ऐसी गाड़ी लेके भी आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी हमने खरीद ली है, अब इसको लेके अंदर की ओर चलेंगे। आइए अंदर चलते हैं।